नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण मध्य प्रदेश का, जो मैं एनसीईआरटी के तहत पढ़ा रहा हूँ, संपूर्ण मध्य प्रदेश का 11वां चैप्टर। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है 10वां चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है ना। 10वां चैप्टर के अंतर्गत मैंने उज्जैन के बारे में बताया है। अगर से उज्जैन संभाग के बारे में देखना है तो आप हमारे वीडियो के ये जो मेरा 11वां चैप्टर है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको 10वें चैप्टर की लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सागर संभाग के 5 जिले 11वें चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं सागर संभाग के जो जिले है ना, कितने जिले, 5 जिले। हम पांचों जिले के जो इंपॉर्टेंट मेन जो मुख्य बिंदु है हम उनको देख लेंगे। तो सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं, 5 जिले, वो कौन कौन से हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और आपका टीकमगढ़, ठीक है। तो जो सागर जिला है हम उसके मेन पॉइंट देख लेते हैं, है ना। 5-6 पॉइंट जो है हम उसको इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कौन सा? डॉक्टर हरि सिंह गौर। ये कहाँ पर है? हमारे सागर जिले में, यानी हमारे पूरे मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय अगर से कहा जाए तो वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो कहाँ पर स्थित है? हमारे सागर जिले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, स्वतंत्रता के जस्ट 1 साल पहले, है ना। किसकी? विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की, डॉक्टर हरि सिंह गौर, है ना, 1946 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। तो जो जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी है वो भी हमारे सागर जिले में स्थित है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी कहाँ पर है? हमारे सागर जिले में। और नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो ये है कि जो बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा उद्यान विश्वविद्यालय, ये थोड़ा हट के लग रहा होगा, है ना। एक ये जो पॉइंट है आपको हट के लग रहा होगा। तो जो ये है बॉटनी का सबसे बड़ा उद्यान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हमारे सागर जिले में है, ठीक है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि धामोनी का उर्स कहाँ पर लगता है? हमारे सागर जिले में लगता है ना। शहाबुद्दीन औलिया उर्स कहाँ पर लगता है? हमारे नीमच जिले में, ठीक है, राइट। नीमच जिले में लगता है। कौन सा? शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? नीमच में। और धामोनी का उर्स कहाँ लगता है? हमारे सागर जिले में, ओके। और धामोनी उर्स लगता है सागर में, ओके। उसके बाद में स्टील कॉम्प्लेक्स भी स्थित है। कहाँ पे? हमारे सागर जिले में स्टील कॉम्प्लेक्स भी स्थित है। और सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है ना, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही कहाँ पर है? हमारे सागर जिले में नौरादेही अभ्यारण्य, है ना। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही कहाँ पर है? हमारे सागर जिले में, ओके। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि महार रेजिमेंट का मुख्यालय भी हमारे सागर जिले में स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों ना। क्या बोला है? महार रेजिमेंट, ठीक है। महार रेजिमेंट का मुख्यालय हमारे सागर जिले में स्थित है। और फोरेंसिक साइंस की जो प्रयोगशाला है वो भी हमारे सागर जिले में स्थित है ना। और आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि जो सती प्रथा का अभिलेख है, सती प्रथा का अभिलेख हमारे सागर जिले में है। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का अभिलेख कहाँ पर है? हमारे, यानी मतलब सती प्रथा का जो अभिलेख है वो कहाँ पर देखा गया? मतलब हमारे सागर जिले में, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे मतलब सागर संभाग के दूसरे जिले के ऊपर में। और जो हमारे सागर संभाग का जो दूसरा जिला है वो कौन सा है? हमारा दमोह। अब हम देख लेते हैं दमोह जिले के जो मुख्य बिंदु है वो कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। हमारा जो दूसरा जिला है वो सागर संभाग का, वो कौन सा है? आपका दमोह। अब हम दमोह के मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर से हम दमोह की बात करें तो दमोह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे दमोह जिले में सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक काम करते हैं। बाल श्रमिक काम करते हैं, ठीक है। बाल श्रमिक सबसे ज़्यादा कहाँ काम करते हैं? तो हमारे दमोह जिले में काम करते हैं। और अगर से इसकी इम्पोर्टेंट की बात, इस यहाँ की जो प्रख्यात है वो क्या है? यहाँ पर पीतल के सामान प्रख्यात है, हम प्रसिद्ध है ना। जो पीतल के जो सामान बनते हैं ना वो कहाँ बनते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब फेमस कहाँ पर है? तो हमारे दमोह जिले में पीतल के सामान प्रसिद्ध है यहाँ पे, ठीक है, ओके। एक पॉइंट हो गया आपका। और अगर से हम इसके और दूसरे पॉइंट की जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जिसके ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो वो देख लेते हैं हम। तो वो है जो कुंडलपुर नाम सुना होगा, वहाँ पर
है ना। हमारे दमोह जिले में जो कुंडलपुर नाम है, कुंडलपुर ग्राम है, कुंडलपुर जो स्थान है ना, जो कुंडलपुर स्थान है, वहाँ वो जैनियों का मतलब जो जैन धर्म के जो तीर्थकार हैं ना, जैनियों का मतलब जो हमारे दमोह जिले में जो कुंडलपुर स्थान है ना, वो जैन लोगों का मतलब इसको लिख देते हैं हम जैनियों का तीर्थ स्थल है। ठीक है, इसको याद रखना है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, कुंडलपुर है वो जैनियों का तीर्थ स्थल है, जो कहाँ पर स्थित है, हमारे दमोह जिले में। और उसका जो हम थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला जो देख लेंगे तो वो ये है कि दमोह जिले में जो बादकपुर है ना, बादकपुर में शिव मंदिर फेमस है। बादकपुर में शिव मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, ये लिख दिया अपना, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो बादकपुर है, जो स्थान है बादकपुर, वो कहाँ पर आता है, हमारे दमोह जिले में। तो बादकपुर में क्या फेमस है, शिव मंदिर फेमस है। और यहाँ पर डायमंड सीमेंट का कारखाना भी है, डायमंड सीमेंट कारखाना। ओके, ये हो गया डायमंड सीमेंट कारखाना, कहाँ पर है, हमारे दमोह जिले में डायमंड सीमेंट कारखाना है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, है ना। और एक इम्पोर्टेंट बात की जाए तो चंदेलू की राजधानी जो नोहटा है ना, नोहटा किसकी राजधानी है, चंदेलू की, मतलब थी चंदेलू की। चंदेलू की जो राजधानी थी नोहटा, वो कहाँ पर है, हमारे सागर जिले में, है ना। तो इसको याद रखिएगा, जो नोहटा है उसको याद रखिएगा कि जो नोहटा है वो चंदेलू की राजधानी थी नोहटा, और वो किस जिले में स्थित है, मतलब जो नोहटा है वो कहाँ पर है, हमारे दमोह जिले में। अब हम इसके जो मेन पॉइंट थे वो देख लिए। अब हम चलते हैं सागर संभाग के तीसरे जिले के ऊपर में, और जो हमारा सागर संभाग का जो तीसरा जिला है वो है हमारा पन्ना। ठीक है, अब हम पन्ना जो जिला है उसके हम लोग मुख्य मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया अपना पन्ना। ठीक है, तो पन्ना जिले के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनएमडीसी ने 2009 में, कब, 2009 में यहाँ पर क्या है, इसके पहले रुक गया था, है ना, जो मतलब जो हीरे का जो खनन है वो रुक दिया गया था, है ना। तो एनएमडीसी ने 2009 में पुनः हीरे का खनन शुरू करवा दिया। ठीक है, पुनः शुरू किया, किसने, एनएमडीसी ने। कब किया, 2009 में। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब पूछ लिया जाए कि हीरे का जो खनन है वो रोक दिया गया था, वो कब पुनः स्टार्ट किया गया, या फिर एनएमडीसी के द्वारा जो हीरा खनन है वो कब स्टार्ट किया गया, है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा हीरा खनन। ठीक है, ये हो गया आपका हीरा खनन। हीरे खनन को रोक दिया गया था, वो 2009 में एनएमडीसी के द्वारा में पुनः शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अगर से इसकी और एक इम्पोर्टेंट बात की जाए तो प्रतिवर्ष इसमें 80,000 कैरेट, प्रतिवर्ष 80,000 कैरेट हीरा उत्पादन होता है, हीरा उत्पादित होता है। ठीक है, कितना होता है, 80,000 कैरेट हीरा उत्पादित होता है। कितने में, एक साल में 80,000 कैरेट यहाँ पर एक मतलब 80,000 कैरेट हीरे का उत्पादन होता है। कितने साल, मतलब कितने महीने में, 12 महीने में, एक साल में। ठीक है, पन्ना में ट्री हाउस और पांडव प्रपात है, फेमस है यहाँ पे, है ना। ट्री हाउस और क्या,
पांडव प्रपात, पांडव प्रपात, ठीक है। अगर से प्रसिद्ध बात की जाए यहाँ की जो प्रसिद्धि की, तो जो टी हाउस है और पांडव प्रपात है वो पन्ना जिले में बहुत फेमस है, ठीक है। क्या? ट्री हाउस और पांडव प्रपात। और पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर से बाघों की समाप्ति से पन्ना चर्चित रहा है, मतलब फेमस रहा है ना। पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर से, पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर से, पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर से बाघों की समाप्ति जब हुई थी, है ना, बाघों की समाप्ति, है ना। तो जो पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर से जब बाघों की जब समाप्ति हुई थी, ये क्या रहा, मतलब चर्चा में रहा था उस टाइम पे, है ना। जिस टाइम पे पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर से जब बाघों की जब समाप्त, मतलब खत्म हो गए थे, है ना, खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे, उस टाइम पे ये क्या है, चर्चा में रहा था। तो ये जो इसके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बता दिया है। और दोस्तों यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर एक किला भी है हमारे पन्ना जिले में, अजयगढ़ का किला है, अजयगढ़, अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला है ना। ये हो गए इसके मुख्य बिंदु, हमारे पन्ना जिले के जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं वो ये हो गए, है ना। एनएमडीसी ने 2009 में पुनः हीरा खनन शुरू करवाया था, और हर वर्ष मतलब प्रत्येक साल में 80,000 कैरेट हीरा उत्पादन होता है, कहाँ से, हमारे पन्ना जिले से। और ट्री हाउस और पांडव प्रपात ये यहाँ के प्रसिद्ध स्थल है ना, ये हमको याद रखना है। और पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर से बाघों की जब संख्या मतलब समाप्त हो गई थी, बाघों की संख्या जो है वो समाप्त हो गई थी, है ना, तब क्या था, ये चर्चा में रहा है ना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, अजयगढ़ का किला कहाँ पर है, तो हमारे पन्ना जिले में, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे सागर संभाग के चौथे जिले के ऊपर, और जो हमारा सागर संभाग का जो चौथा जिला है वो कौन सा है, छतरपुर जिला। अब हम देख लेंगे छतरपुर जिले के जो मुख्य बिंदु है इंपॉर्टेंट, वो देख लेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चौथा जो ये जिला है हमारा वो है छतरपुर जिला, ठीक है। हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम बात करें छतरपुर जिले की बात करें, तो चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण जो छतरपुर को क्या कहा जाता है, जेजाक भुक्ति, है ना, जेजाक भुक्ति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जेजाक भुक्ति कहा जाता है, किसको, हमारे छतरपुर जिले को क्या कहा जाता है, जेजाक भुक्ति। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चंदेल शासकों की यह राजधानी थी, छतरपुर, है ना। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण, ठीक है। तो जो जेजाक, हमारे छतरपुर जिले को जेजाक भुक्ति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो छतरपुर जिला है ये चंदेल शासकों की राजधानी ऑलरेडी थी, मतलब चंदेल शासकों की राजधानी रह चुकी है, क्या, हमारा छतरपुर जिला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब जेजाक भुक्ति के नाम से ये छतरपुर जिला है जो वो फेमस है। और अगर से छतरपुर जिले की बात करें, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल खजुराहो जो मंदिर है वो कहाँ पर है, हमारे छतरपुर जिले में, खजुराहो मंदिर, है ना। सबसे पहले यूनेस्को द्वारा, मतलब सबसे पहले ये जो हमारा जो खजुराहो मंदिर है ना, विश्व धरोहर स्थल में इसको सबसे पहले शामिल किया गया था, खजुराहो मंदिर को, जो कहाँ पर है, हमारे छतरपुर जिले में, ठीक है। और इसके हम तीसरे पॉइंट की अगर से हम बात करें, तो आदिवासी कला संग्रहालय भी यहाँ पर है, ठीक है, आदिवासी कला लय कहाँ पर है, खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ पर है, छतरपुर में, खजुराहो में, ठीक है,
खजुराहो में है। आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ है अपने को मालूम है कि ये कहाँ पर है? छतरपुर जिले में। और खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिवर्ष होता है। खजुराहो नृत्य समारोह जो है, खजुराहो में नृत्य समारोह प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, तो हमको इसको भी याद रखना है कि खजुराहो में जो नृत्य समारोह है वो प्रत्येक वर्ष होता है ना। और छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगता है। हाँ, हमारे अभी 2020 में, मतलब जो जनवरी में एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई तो वहाँ पर आया था। ये वाला क्वेश्चन है क्या? जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में, राइट, यही वाला क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि जो जल बिहारी का मेला है वो किस ज़िले में लगता है? जल बिहारी का मेला तो वो कहाँ पर लगता है? हमारे छतरपुर ज़िले में। जल बिहारी का मेला। तो दोस्तों मेरे को ये मालूम था कि इसका आंसर जल बिहारी, ये मतलब छतरपुर होगा। हम लोग को यह मालूम है कि जल, जब वर्षा होती है तो क्या गिरता है? जल, है ना। और छतरपुर मतलब जो छाता ओढ़ने का होता है, छाता। तो जब जल गिरेगा, बारिश होगी तो हम लोग छाते का यूज़ करते हैं ना। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट करके हम इसको ऐसे रख सकते हैं। मैंने ऐसे ही कनेक्ट करके रखा है, जल और छतरपुर। जल, जब बारिश होगी तो जल गिरेगा, और जब जल गिरेगा तो हम किसका यूज़ करते हैं? छतरपुर का, मतलब छाता का यूज़ करते हैं। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? तो छतरपुर में। ये भी हमारे एमपीपीएससी की 2020 की जो एग्ज़ाम हुई है, कब? 12 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम थी ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था उसने। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जल बिहारी का मेला है वो कहाँ पर लगता है? हमारे छतरपुर जिले में लगता है। और यहाँ की अगर से हम पुरातात्विक स्थल की बात की जाए तो जटकरा यहाँ का पुरातात्विक स्थल है ना। पुरातात्विक स्थल, यहाँ का पुरातात्विक स्थल क्या है हमारे छतरपुर जिले का? तो वो है जटकरा। यहाँ का पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। और इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो मुख्य पॉइंट है ना, ऐसे पॉइंट है जिससे कि क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं, मैं वही जो मेन पॉइंट है मैं उसको ये बता रहा हूँ। और इसका विस्तार से जब पढ़ना रहेगा, हम इसको आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे, है ना। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट और बात की जाए हमारे छतरपुर जिले में, मैंने आपको अभी जो 4-5 पॉइंट में जो आपको बताया हूँ, उसके अलावा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर धुबेला संग्रहालय, मैं बता रहा हूँ छतरपुर जिले में क्या क्या है ना। धुबेरा संग्रहालय, ठीक है, धुबेरा संग्रहालय हो गया। ठीक है, धुबेला है यार, धुबेला संग्रहालय। पांडव प्रपात भी है यहाँ पे, पांडव प्रपात है ना। धुबेला संग्रहालय, पांडव प्रपात हो गया आपका। ठीक है, और रंगभ झील है, रंगभ झील भी कहाँ पर है? तो हमारे छतरपुर जिले में है। ठीक है, और एक बांध भी है यहाँ पे, बेनी सागर बांध भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट हो गए है ना। और यहाँ से हीरे के भंडार ज्ञात हुए हैं, कहाँ से? हमारे छतरपुर जिले से। इसको भी याद रखना है, हीरे के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारे छतरपुर जिले से हीरे के भंडार प्राप्त हुए, कहाँ से? हमारे छतरपुर जिले से हीरे के भंडार पर। इसको इंपॉर्टेंट ढंग से याद रखना है। धुबेला संग्रहालय, पांडव प्रपात, रंगभ झील और बेनी सागर बांध कहाँ पर है? हमारे छतरपुर जिले में, है ना। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ध्यान में रखना है इस बात को, है ना। और केन बेतवा संपर्क के तहत जो दोधन बांध है ना, दोधन बांध है, वो कहाँ पर है? हमारे छतरपुर जिले में। कौन सी नदी? केन और बेतवा के संपर्क में, है ना। केन बेतवा से जो
मतलब केन और बेतवा जो नदी, केन नदी और जो बेतवा नदी है, इससे रिलेटेड अगर से जो बांध पूछा जाए, है ना, केन नदी और बेतवा नदी से रिलेटेड जो बांध है वो है दोधन बांध, दोधन बांध, जो कहाँ पर है, हमारे छतरपुर ज़िले पे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम चलेंगे हमारे सागर संभाग के लास्ट जिले के ऊपर में, और जो लास्ट जिला है वो है हमारा टीकमगढ़ जिला। ठीक है, टीकमगढ़ जिले के हम लोग जो मुख्य बिंदु है हम उनको देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश, ये हमारा जो मतलब टीकमगढ़ जिला है ना, 1 मिनट रुकिए, ये टीकमगढ़, ठीक है, टीकमगढ़ जिले के हम लोग मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहाँ से बनी थी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री कहाँ से बनी थी, मुख्यमंत्री टीकमगढ़ से बनी थी, है ना, मतलब हाँ समझ रहे जाएंगे ना आप तो, है ना। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री टीकमगढ़, हमारे टीकमगढ़ जिले से बनी थी, याद रखिएगा ये दोस्तों, है ना। टीकमगढ़ जिले से हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। और हरदौल की जो मनौती यहीं पर मांगी जाती है ना, हरदौल की मनौती एक है प्रथा, हरदौल की मनौती एक प्रथा है ना, कहाँ पर मांगी जाती है, हमारे टीकमगढ़ जिले में ये है ना, ये प्रथा है, वो टीकमगढ़ जिले में हरदौल की मनौती मांगी जाती है, वो कहाँ पर मांगी जाती है, हमारे टीकमगढ़ जिले में मांगी जाती है, हरदौल की मनौती, इसको याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और बेतवा नदी के किनारे जो बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा में शहीद स्मारक था, है ना, राम राजा का मंदिर जो था वो आपका फेमस है, ओरछा में राम राजा का मंदिर, राम राजा का मंदिर फेमस। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि जो ओरछा में राम राजा का जो मंदिर है वो यहाँ का प्रमुख मंदिर है ना, टीकमगढ़ जिले में है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और इसकी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बात की जाए तो वो ये है कि बेतवा नदी के किनारे में बुंदेला वंश की राजधानी थी, है ना, बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे बुंदेला वंश की राजधानी थी। बुंदेला वंश की राजधानी थी। ठीक है, कहाँ पर थी, मतलब राजधानी ओरछा थी, ओरछा थी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में ये वाला जो हमारा जो संभाग था सागर संभाग, इसके बाद में हम एक छोटा है इसलिए हम लोग रीवा संभाग को भी देख लेते हैं इसी के साथ में। ठीक है, तो रीवा संभाग के जो हमारे 4 जिले हैं वो चारों जिलों को देख लेते हैं। तो रीवा संभाग के अंतर्गत जो आने वाले जो जिले हैं, रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी, 4 जिले हैं। हम लोग 4 जिलों को भी देख लेते हैं इसी में, है ना।